दोस्तों, चीन की नाक के नीचे भारतीय नौसेना ने वो काम कर दिखाया है जो चीन की दुखती रग को बार बार दबाने जैसा है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल चीन के सीने पर चढ़ चुका है भारतीय नौसेना अपने युद्धपोतों के साथ। दोस्तों, चीन के दरवाजे पर भारतीय युद्धपोत खड़े हो चुके हैं, वो भी चीन के सबसे बड़े दुश्मन के साथ मिलकर। भारत ने अब दिखा दिया है कि चीन से वो डरता नहीं है, बल्कि अब चीन को डरने की जरूरत है। और बदले में चीनी सेना ने क्या किया, बताएंगे दोस्तों आपको सब कुछ। तो वहीं दोस्तों, इमरान खान को फिर से परमाणु बम का बुखार चढ़ गया है और उन्होंने एक बार फिर से भारत को लेकर परमाणु बम की धौंस दिखाई है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत कुछ आज हम अपनी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, इमरान खान जो कि अपने ऊट पटांग बयानों के लिए प्रसिद्ध हैं, ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से ये बयान दिया कि लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, इसलिए अपराध का शिकार बनती हैं। दोस्तों, ये विचार कोई और नहीं बल्कि एक देश का प्रधानमंत्री रखता है, वो भी सबके सामने। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना सड़क छाप है। तो वहीं जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि उइगर मुसलमानों के बारे में आपकी क्या राय है, तो इमरान खान ये कहते हैं कि हम बंद दरवाजे के पीछे चीन से बातचीत कर रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर इस बारे में खुलकर बात क्यों नहीं की जाती। क्या उइगर मुसलमान नहीं है? क्या उनको इस्लाम धर्म नहीं मानता? और क्या वहां पर इस्लाम संकट में नहीं आता? अब जब इमरान खान से ये पूछा गया कि हमने सुना है आपके देश में परमाणु बमों की संख्या बढ़ रही है, तो उन्होंने ये कहा कि हमने परमाणु बम सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बनाए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे देश में परमाणु हथियार बड़े हैं या नहीं। अब यहाँ पर इमरान खान का डर देखिए। उसने ये कहा कि जहां तक मैं जानता हूं, ये कोई आक्रामक चीज नहीं। जब कोई देश जिसका पड़ोसी 7 गुना ज्यादा बड़ा है, वो चिंतित रहेगा, लेकिन मैं परमाणु बमों के बिल्कुल खिलाफ हूं। आगे इमरान खान कहते हैं कि हमारी भारत के साथ 3 बार जंग हो चुकी है, इसके बाद हमारे पास परमाणु हथियार है, और जब से परमाणु हथियार आए हैं तब से लेकर अब तक कोई युद्ध भारत के साथ नहीं हुआ। और एक बार कश्मीर के मुद्दे का समाधान हो जाए तो परमाणु हथियारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे पाकिस्तानी मंत्री हमेशा परमाणु बमों को लेकर अपनी धौंस जताते हैं। खैर दोस्तों, अगर युद्ध होगा तो अच्छे से पता चल जाएगा कि किस देश की परमाणु शक्ति में कितनी ताकत है। पर अभी तो भारत जो जलवे दिखा रहा है, उसके बारे में पाकिस्तान के भाई चीन ने भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर का ये इलाका चीन के लिए एक कमजोर नस बन चुका है, और इस इलाके में चीन का बेहद खतरनाक दुश्मन वियतनाम खड़ा है। वियतनाम से कई बार जंग लड़ने की कोशिश चीन कर चुका है, और जंग में वो बुरी तरह हार भी चुका है। इतने बुरे तरीके से हारा है कि वियतनाम के जंगलों में भटकने लगे थे चीन के छोटे छोटे बच्चे सैनिक। पर अचानक से भारत ने अपना सारा रुख बदल लिया है दक्षिण चीन सागर में। भारत और रूस हमेशा न्यूट्रल रहते थे, इस मामले में नहीं पड़ते थे। लेकिन एक तरफ जहां राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि दक्षिण चीन सागर में आवागमन बिल्कुल फ्री होना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन को अब एक ऐसा काम करके दिखाया है जिसकी बदौलत भारत ने हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ का बड़ा जवाब दे दिया है। और दोस्तों, ये बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि भारतीय नौसेना के साथ चीनी नौसेना डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के लिए उतर आई है। ये पूरा खेल इस तरीके से खेला गया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक तरफ भारतीय नौसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप पर मलक्का स्ट्रीट में चीनी नौसेना की गतिविधि पर नजर रखने के लिए फ्रंटलाइन जहाजों को तैनात कर दिया है। चीनी नौसेना इसी रास्ते से हिंद महासागर में घुसती थी। इसके अलावा कई चीनी जहाज तेल या फिर मर्चेंट शिपमेंट के साथ अन्य महाद्वीपों से आकर इसी रास्ते से होकर गुजरते थे। भारतीय नौसेना ने यहाँ पर जहाजों की तैनाती करके चीन को यह संदेश दे दिया है कि वो पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर विरोधियों द्वारा किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी नौसेना के जहाजों का मलक्का स्ट्रीट से लेकर हिंद महासागर में होने वाले मूवमेंट पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना अंडर वाटर जहाज, मानव रहित सिस्टम और सेंसरों को भी तुरंत हासिल करने जा रही है और तैनाती की भी योजना बना रही है। इसके अलावा भारतीय नौसेना जिबूती इलाके के आसपास मौजूदा चीनी जहाजों पर भी नजर बनाए हुए है और इसके आसपास में अपने कई हथियार भी तैनात किए हुए है। पर अब अचानक से भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS ऐरावत अपनी पूरी ब्रिगेड के साथ पहुंच गए दक्षिण चीन सागर के इलाके में। और दक्षिण चीन सागर का वो इलाका जिसे चीन अपना कहता है, कैमरान बे, ये वो इलाका है जिसमें चीन अपना दावा ठोकता है। भारत ने अपने युद्धपोत को यहाँ पर लाकर टिका दिया और योग दिवस के नाम पर यहाँ पर भारतीय सैनिकों ने योगा का फुल प्रैक्टिस की। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय युद्धपोत के साथ साथ अमेरिकी युद्धपोत भी इस इलाके में तैनात हो गए थे और भारतीय युद्धपोत और अमेरिकी युद्धपोत एक दूसरे से समन्वय बनाए हुए थे।
चीनी नौसेना इतना बौखला गई कि उन्होंने सीधा भारतीय नौसेना के साथ कमांडर लेवल पर बातचीत करनी चाहिए और बातचीत में इस बात की शिकायत भी कर दी कि दक्षिण चीन सागर का ये इलाका हमारा है, आपने अपने युद्धपोत इस इलाके में कैसे तैनात कर दिए। अब ये कोई साधारण सी बात नहीं है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता दोस्तों। जिस तरीके से अमेरिकी और भारतीय युद्धपोत सीधे चीन के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए हैं, वो चीन को एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो भारत और अमेरिका ने देना शुरू कर दिया है। इस तरीके से चौतरफा घेरकर चीन को एक बड़े जंग के लिए ललकारा जा रहा है। तो वहीं भारत ने अमेरिका के साथ ऐसा करके चीन को यह बतला दिया है कि अमेरिका के साथ अगर जंग होती है तो भारत इस क्षेत्र में उतरेगा। यही वजह है कि दक्षिण चीन सागर को लेकर भारतीय मंत्री भी अपना बयान दे रहे हैं। खासकर कि भारतीय रक्षा मंत्री और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान बहुत मायने रखता है। समुद्र में चीन की इस समय खत्म करने के लिए भारत, अमेरिका, वियतनाम, फिलीपींस ये सारे देश उतर चुके हैं। अब एक बात तो तय हो गई है कि क्वाड चीन के खिलाफ हर हद तक जाने को तैयार है। भारत की इस हरकत ने चीनी नौसेना में न सिर्फ खलबली मचा दी बल्कि चीन के अंदर भी बड़ी हलचल मच चुकी है। वैसे ये भारत का चीन को खुलेआम संदेश है कि अगर तुम हिंद महासागर में कभी भी घुसपैठ करने की कोशिश करोगे तो भारत भी ऐसा करेगा और भारत भी हर उस इलाके में अपनी नौसेना और फौजियों को भेजना जारी रखेगा जिस पर तुम अपना हक जताते हो। चीनी नौसेना में अब युद्ध को लेकर कौतूहल भी जारी हो चुका है क्योंकि अमेरिका भारत के आक्रामक रूप को देखते हुए अब चीन समझ चुका है कि ताइवान में जो वो बार बार घुसपैठ करके अपनी तानाशाही दिखाने की कोशिश करता है वो उसे बेहद भारी पड़ने वाली है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने युद्धपोतों की तैनाती करके चीन को संदेश देकर सही किया या फिर गलत? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।